हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं 10 आइडन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकारुन जिस एंटिटी के पीछे पड़े थे वो एक काइजू जैसा निकलता है और ये काइजू साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल गॉडजिला की तरह। ओकारुन समझ जाता है कि ये भी एक एलियन है क्योंकि आसमान में अंधेरा छा गया था। इसका मतलब है कि इस एलियन ने अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिव कर लिया है जिसके अंदर सिर्फ पास वाले लोग ही रह पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोमो के स्कूल में सरपो एलियंस ने किया था। अब मोमो और ओकारुन पैनिक में चिल्लाने लगते हैं कि इतने बड़े काइजू को वो कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ आइडा और जीजी भी फाइनली मिल जाते हैं क्योंकि बाकी सब लोग डिसअपियर हो गए थे। तभी मोमो और ओकारुन भागते हुए उनकी तरफ आते हैं और उनके पीछे वो काइजू लगता है। भागते भागते किंटा गिर जाता है। काइजू उसे कुचलने ही वाला होता है लेकिन ओकारुन फुल स्पीड में आके किंटा को बचा लेता है। मोमो जीजी से कहती है कि इस लड़के को लेकर यहाँ से भागो, पर आयरा गुस्से में बोलती है चुप रहो, लीडर मैं हूँ। और फिर वो भी जीजी से कहती है कि किंटा को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब जीजी किंटा को उठाकर भाग जाता है और बाकी तीनों काइजू पर अटैक करते हैं लेकिन काइजू को स्क्रैच तक नहीं आता। आयरा अपने बालों से उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे गिराने की कोशिश करती है लेकिन काइजू अपने अंदर से थंडर बीम निकालता है। आयरा एक कार उठाकर सीधा काइजू के मुंह पर अटैक कर देती है और मोमो से कहती है कि उसके पैर पर अटैक करो। मोमो भी कार उठाकर काइजू की टांग पर मार देती है। काइजू गिर तो जाता है लेकिन अपनी पूंछ से तीनों पर अटैक कर देता है। आयरा पूरा टावर ही काइजू के ऊपर गिरा देती है लेकिन काइजू को कुछ नहीं होता है। वो आयरा को पकड़ लेता है। मोमो कुछ सामान फेंक कर काइजू का ध्यान भटकाती है जिससे आयरा उसकी पकड़ से निकल जाती है। लड़ाई के बीच मोमो और आयरा लड़ाई शुरू कर देती है कि लीडर कौन है। ये लोग काइजू से छुप जाते हैं। काइजू गुस्से में पूरे एरिया में तबाही मचाती है और फिर थंडर बीम से अटैक करता है जो सीधा मोमो और ओकारुन को लगता है। मोमो अपनी पावर से दोनों को बचा लेती है। ओकारुन बोलता है कि एक काइजू शायद डायनासोर का वंशज होगा जिसे एलियंस स्पेस में ले गए होंगे और वहाँ ये इवॉल्व हो गया होगा। ये अपने सिंग से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हमें इसका लाइट सोर्स मिल जाए तो हम इसे हरा सकते हैं। अब आयरा उसका ध्यान भटकाने लगती है क्योंकि वो काफ़ी फास्ट है तो थंडर बीम उस पर लग नहीं पा रही थी। मोमो अभी उसी बीम को पकड़ के वही काइजू को मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। आयरा अटैक करने जाती है पर देखती है कि काइजू गायब हो गया है। आयरा सोचती है कि वो डर के भाग गया है लेकिन काइजू एक्चुअली इनविजिबल हो गया था। अब वो थंडर बीम से आयरा को हिट करता है। दूसरी तरफ जीजी किंटा को लेकर भाग रहा होता है। किंटा उसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जीजी बोलता है कि मेरे ऊपर अपना पसीना मत गिर रहा वरना एविलाई बाहर आ जाएगा। किंटा को लगता है कि जीजी उसकी इंसल्ट कर रहा है तो वो जानबूझ के अपना पसीना उस पर गिरा देता है। इससे जीजी ट्रांसफर होने लगता है लेकिन वो किसी तरह एविलाई को बाहर आने से रोक देता है। किंटा से कहता है कि ऐसा फिर से मत करना लेकिन किंटा डॉग की तरह अपनी गर्दन हिला देता है और सारा पसीना जीजी के ऊपर डाल देता है जिससे एविलाई बाहर आ जाता है। एविलाई किंटा से कहता है अबे तू कौन है, मरना है क्या तुझे। और फिर जीजी का स्कूल बैग फेंक देता है और निकलने लगता है। किंटा बोलता है कि मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मोमो ने बोला था हमें उसके घर जाना है। ये सुन एविलाई को याद आता है कि आज ओकारुन से फाइट करने का दिन है तो वो खुशी खुशी मोमो के घर की तरफ निकल पड़ता है और किंटा भी उसका पीछा करता है। इधर आयरा बेहोश हो गई होती है। काइजू उसे मुक्का मारने वाला होता है लेकिन ओकारुन फुल थ्रॉटल लगाकर आयरा को बचा लेता है लेकिन आज वो 2 बार फुल थ्रॉटल यूज़ कर चुका है तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और नीचे गिरने लगता है। मोमो दोनों को पकड़ लेती है और काइजू को वही बैग लग जाता है जो एविलाई ने फेंका था। मोमो उन दोनों को लेकर घर भाग जाती है। घर पर बैरियर लगा होता है तो ये लोग सेफ होते हैं। आयरा ओकारुन से चिपक कर बेहोश होने के ड्रामा करने लगती है तो मोमो तुरंत उन्हें अलग कर देती है। तभी एविलाई भी आ जाता है और ओकारुन से बोलता है चलो फाइट करते हैं, मैं कब से वेट कर रहा था। ओकारुन बोलता है आज फाइट का दिन नहीं है। मोमो को एक आइडिया आता है कि एविलाई को भी अपने साइड लड़ाई में ले लेते हैं। ओकारुन बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने चड्डी प्रॉमिस ली थी कि वो सिर्फ ओकारुन से लड़ेगा। अगर उसे दूसरों से लड़ने की परमिशन दे दी तो वो हम पर भी अटैक कर सकता है। मोमो की दादी घर पर नहीं होती, ओकारुन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। एविलाई लड़ना नहीं चाहता, मतलब सिर्फ मोमो और आयरा ही लड़ने लायक बची है। तब ओकारुन देखता है कि घर की वॉल चमक रही होती है। काइजू भी घर की तरफ आ रहा होता है। ओकारुन घर से एक क्यूब निकालता है और बोलता है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा घर नैनो स्किन से बना है, अगर हम इसे यूज़ करें तो शायद काइजू को हरा पाएंगे। अब ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। ओकारुन बताता है कि नैनो स्किन किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बस इमेजिन करना होगा। लेकिन ओकारुन इमेजिन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता
केंटा बोलता है कि अगर ओकारू नहीं कर सकता तो मैं करूँगा, साइंस फिक्शन का किंग मैं हूँ। केंटा भी इमेजिन करता है और पूरा घर पावर रेंजर्स का हेडक्वार्टर में बदल जाता है। सबको अलग अलग रूम्स में भेज देता है जहाँ से वो रोबोट कंट्रोल कर सकता है। घर पूरा ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा रोबोट बन जाता है, लेकिन वो बुढ़ा जैसा लग रहा था। मोमो कहती कि हमें कुछ बड़ा चाहिए था तो मैंने बुढ़ा सोच लिया, इसलिए ये रोबोट बुढ़ा जैसा लग रहा है। केंटा बोलता है कि कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे, और फिर वो इस रोबोट का नाम रखते हैं द ग्रेट किताब बोधिसत्व जीता वर्जन। मोमो कहती कि नाम ठीक है, पर हम इसे चलाएंगे कैसे, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता। तो दोस्तों अब गॉडजिला वर्सेस पावर रेंजर्स या बोलो मेगा गॉडजिला का फेस ऑफ होने वाला है। टर्न आइलैंड में कुछ भी पॉसिबल है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।